काल त्रिगोरी का पुनर्जन्म, वीरान हवेली का सन्नाटा। मुंबई की भागदौड़ और प्रदूषण से दूर महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के एक बेहद पुराने और पिछड़े हुए गांव के बाहरी हिस्से में वह हवेली खड़ी थी। रेहान और नेहा, जो एक लेखक दंपत्ति थे, शांति की तलाश में यहां आए थे। हवेली पुर्तगाली जमाने की लग रही थी। ऊंची छतें, नक्काशीदार खंभे और एक विशाल आंगन। लेकिन वहां की हवा में कुछ अजीब था। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी, साहब, सूरज ढलने के बाद उस हवेली की तरफ परिंदा भी पर नहीं मारता। लेकिन रेहान ने इसे गांव वालों का अंधविश्वास कहकर टाल दिया। जिस दिन वे शिफ्ट हुए, मौसम अचानक बदल गया। तेज आंधी चलने लगी और हवेली का भारी लोहे का गेट एक डरावनी चर्रर आवाज के साथ खुला, मानो हवेली ने अपना मुंह खोलकर उनका स्वागत किया हो या उन्हें निगलने की तैयारी की हो। तहखाने की वो मनहूस शाम। अगले दिन रेहान घर की सफाई कर रहा था। लिविंग रूम के फोर्स पर उसे लकड़ी का एक बड़ा सा ढक्कन दिखा, जो तहखाने का रास्ता था। न जाने क्यों रेहान को लगा कि नीचे से कोई उसे बुला रहा है। उसने भारी ढक्कन हटाया। नीचे घुप अंधेरा था और सड़ी हुई लकड़ी और मरे हुए जानवरों जैसी बदबू आ रही थी। टॉर्च की रोशनी में रेहान सीढ़ियां उतरा। वहां मकड़ी के जालों के बीच कोने में एक पुराना संदूक रखा था। उस पर एक बड़ा सा जंग लगा ताला था, लेकिन अजीब बात यह थी कि ताला पहले से टूटा हुआ था। जैसे ही रेहान ने संदूक खोला, एक बर्फीली हवा का झोंका उसे छूकर निकल गया। संदूक के अंदर मखमली लाल कपड़े में लिपटी एक गुड़िया थी। उसका चेहरा चीनी मिट्टी का बना था, लेकिन उसमें दरारें थीं जो नसों जैसी लग रही थीं। उसके साथ एक डायरी थी, जिस पर खून जैसी स्याही से लिखा था, त्रिगोरी, चेतावनी, यह गुड़िया नहीं, एक पिंजरा है, ऐसे मत खोलना। रेहान की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन एक अजीब से सम्मोहन में उसने गुड़िया को उठा लिया। उसी पल ऊपर कमरे में बैठी नेहा को लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो, मैं आ गया। खौफ का तांडव शुरू। अगले कुछ दिनों में हवेली नर्क बन गई। शुरुआत छोटी घटनाओं से हुई। रेहान रात को अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा होता तो उसे अपनी कुर्सी के पीछे भारी कदमों की आहट सुनाई देती। जब वह पीछे मुड़ता तो वहां कोई नहीं होता, बस वो लाल गुड़िया वहां पड़ी मिलती जिसे उसने तहखाने में बंद किया था। नेहा की हालत तो और खराब थी। एक रात उसने रेहान को जगाया, रेहान देखो वो कोना। रेहान ने देखा कि कमरे के अंधेरे कोने में दो लाल अंगारे जैसी आंखें चमक रही थीं। जब उन्होंने लाइट जलाई तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन दीवार पर पंजों के गहरे निशान थे। एक दिन उनके घर के बाहर एक काली बिल्ली तड़प तड़प कर मर गई, जैसे किसी ने उसकी गर्दन मरोड़ दी हो। रेहान समझ गया कि अब बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। उसे हर दर्पण में अपने पीछे सड़े गले, चीखते हुए चेहरे दिखाई देने लगे थे। 100 साल पुराना इतिहास। रेहान घबराकर पास के एक गांव में रहने वाले बूढ़े तांत्रिक बाबा कालिदास के पास गया। जैसे ही रेहान ने लाल गुड़िया का जिक्र किया, बाबा अपनी जगह से उछल पड़े। उनकी आंखों में भय तैर गया। मूर्ख, तुमने क्या किया? बाबा चिल्लाए। वह काल त्रिगोरी है, एक पिशाच जो हर 100 साल में जागता है। 100 साल पहले 1925 में एक डायन ने पूरे गांव की बलि देकर उसे उस गुड़िया में कैद किया था। अब 2025 है। चैत्र और बैसाखी अमावस्या का वही दुर्लभ संयोग फिर बन रहा है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वह सिर्फ तुम दोनों को नहीं, पूरे इलाके को शमशान बना देगा। बाबा ने बताया कि उस गुड़िया का लाल कपड़ा ही उसका बंधन है। अगर वह हटा तो कयामत आ जाएगी। मौत का अनुष्ठान। बाबा कालिदास रेहान के साथ हवेली आए। उन्होंने तांत्रिक पूजा शुरू की। रेहान और नेहा को एक सुरक्षा घेरे में बैठाया गया। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली हिलने लगी। खिड़कियों के कांच चटकने लगे। अचानक दीवारें काली पड़ने लगीं और उनमें से काला गड़ा तरल रिसने लगा। बिजली कड़कने की आवाज के साथ लिविंग रूम के बीचों बीच एक 10 फीट लंबा, धुएं से बना विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, बस अंधेरा था। यह देखते ही नेहा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वह जोर जोर से रोने लगी। उसे लगा कि यह सब उस गुड़िया की वजह से हो रहा है। बाबा चिल्लाते रहे, बेटी हिलना मत। लेकिन डर इंसान से सबसे बड़ी गलतियां करवाता है। नेहा झपटी। उसने संदूक से गुड़िया निकाली और चिल्लाई, मैं इसे ही खत्म कर दूंगी। उसने गुड़िया को लाल कपड़े से बाहर खींच लिया और पास जल रही हवन कुंड की आग में फेंक दिया। एक ऐसी चीख गूंजी जिससे रेहान के कान के पर्दे फटने को हो गए। बाबा कालिदास जमीन पर गिर पड़े। तूने बंधन खोल दिया पगली, अब भगवान भी हमें नहीं बचा सकता। सर्वनाश। गुड़िया के जलते ही आग बुझ गई और पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसी वक्त रेहान का फोन बजा। उसके भाई का फोन था, जो चीख रहा था, रेहान, यहां मुंबई वाले घर में गैस पाइपलाइन फट गई है। माँ पापा सब जल गए रेहान, सब खत्म हो गया। फोन कट गया। नेहा सदमे में थी, लेकिन तभी उसका शरीर ऐंठने लगा। उसकी हड्डियां चटकने की आवाजें आने लगी। जब उसने चेहरा ऊपर उठाया तो रेहान की रूह कांप गई।
नेहा की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से बड़ा खुल गया था। वह नेहा की आवाज में नहीं बल्कि एक भारी गूंजती हुई आवाज में बोली, शुक्रिया रेहान, 100 साल की भूख अब मिटेगी। बाबा कालिदास भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें हवा में उठाया और दीवार पर दे मारा। उनकी वहीं मौत हो गई। अंतिम दृश्य, रेहान जान बचाने के लिए तहखाने की तरफ भागा और खुद को अंदर बंद कर लिया। वह अंधेरे में दुबक कर बैठ गया, कांपता हुआ। बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से धक्के लग रहे थे। फिर सब शांत हो गया, बिल्कुल सन्नाटा। रेहान ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे अपनी गर्दन के पीछे किसी की गर्म सांस महसूस हुई। तहखाने के अंदर उसके बिल्कुल पीछे से आवाज आई, तुम्हें क्या लगा मैं बाहर हूं? रेहान ने मुड़कर देखा और एक और भयानक चीख गूंजी। फिर सब खामोश हो गया। 2 दिन बाद पुलिस और गांव वाले हवेली पहुंचे। मेन गेट खुला पड़ा था। अंदर का नजारा देख पुलिस वालों को उल्टियां आ गईं। पूरे घर में फर्नीचर टूटा पड़ा था। हर दीवार पर, छत पर, यहां तक कि फर्श पर भी खून से सिर्फ एक ही नाम बार बार लिखा था, काल त्रिगोरी, काल त्रिगोरी, काल त्रिगोरी। तहखाने में रेहान और नेहा की लाशें मिली। उनके चेहरे पर इतना खौफ था कि उनकी आंखें फटी रह गई थीं। लेकिन पुलिस रिपोर्ट में एक चीज गायब थी। न वो संदूक मिला, न वो जली हुई गुड़िया, और न ही वो किताब। कहते हैं वो गुड़िया अब किसी नई दुकान पर, किसी नए बक्से में, किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है।